Good morning, 7th class. I just hope that you all are good at your home. So, students, now we will going to start our English reader course. That is chapter number 5 of English reader. So, please open page number 46 of your English reader book. So, hurry up. Please open the page. That is 46. Okay. Now I'm just start reading, and then I will going to explain you. Chapter 5, transport. This chapter is actually related to the transport. कार्ल फ्राइडरिच बेंज वॉज अ जर्मन इंजीनियर. ये एक जर्मन इंजीनियर हैं एंड ऑटोमोबाइल पायनियर, वाइडली एक्नॉलेज्ड एज बीइंग द क्रिएटर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंटरनल कंबशन मोटर कार, जिन्होंने सबसे पहले एक मोटर कार बनाई थी. हिज पेटेंट मोटर कार नंबर 1 ऑफ 1885, जो इन्होंने फर्स्ट कार बनाई थी, दैट इज़ नंबर 1 कार, नंबर 1 रखा था उसका नाम. That was in 1885 year, is regarded as the first automobile. वो एक फर्स्ट ऑटोमोबाइल थी, फर्स्ट ट्रांसपोर्ट थी जो कि इन्होंने डेवलप किया था. कार्ल बेंज वॉज born on November 25, 1844. इनका जो बर्थ है वो 25 नवंबर 1844 को हुआ था. एज कार्ल वेनेंट द इलिटिमिनेट चाइल्ड ऑफ जोसेफाइन वेलेंट, अ हाउस सर्वेंट, जो एक हाउस सर्वेंट थे, and locomotive engineer John George Benz at 22 Rhine Road, that was the address of his parents were later married at St. Stephen's, जिनके पेरेंट्स की मैरिज एक्चुअली उस चर्च में हुई थी on November 16, 1845, and moved to 13 Prince Street in Mohalbag. Johann George, an engineer at the Baden Railway, constructed phenomenon due to the steam engine, open cab and died in the summer. इनकी डेथ हो गई थी 1846 में. कार्ल्स नेम वो चेंज्ड. उसके बाद क्या हुआ था कि जो कार्ल बेंज है उनका नेम चेंज हो गया था. कार्ल वॉज चेंज टू कार्ल फ्राइडरिच बेंज, ये नाम हो गया था उनका. इन रिमेम्बरेंस ऑफ हिज फादर. रिमेम्बरेंस होता है कि इन द मेमोरी ऑफ. Okay. Josephine, at the cost of great sacrifice and hardship, was able to provide an expansion education to Carl. He began his studies. उन्होंने अपनी studies complete की. Carl was a good student and on September 30th, 1860 की बात है, जब वो 15 साल के हुए थे, पास द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो उन्होंने एक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था एट द पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट फॉर years later under the instruction of Fedden and Rittenbach. He graduated as an engineer on July 9. उसके बाद जैसे जैसे वो इंजीनियर बने, स्टडीज़ कंप्लीट की उन्होंने. आफ्टर दैट वर्क एज फाइनली ही वेंट टू वेन फॉर अ शॉर्ट पीरियड टू वर्क एट एन आयरन कंस्ट्रक्शन कंपनी. तो उन्होंने एक आयरन कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया. दिस समर अप टू कार्ल एंड अगस्ट लेटर लॉन्चिंग एन इंजन आयरन फाउंड्री एंड मैकेनिकल वर्कशिप इन मेनाइन, जिन्होंने बनाई. ऑन जुलाई 20, 1872 ही मैरिड. उनकी शादी हो गई लेडी से, वर्जिन रेंगर, एंड टुगेदर दे हैव 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. अर्गर May 1, 1873, जो 5 बच्चे थे उनके किस किस ईयर में, किस किस डेट में हुए, दैट वॉज द मेंशन हेयर. ड्यू टू द हाई प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, द बैंक ऑन मैनियन डिमांडेड दैट ब्यूटिन एंड कार्ल बेंज, जो कार्ल बेंज और ब्यूटिन उनकी वाइफ, एंटरप्राइज बी इनकॉर्पोरेटेड एंड कैपिटलाइज्ड विद मोर प्राइवेट इक्विटी. द बेंजेस वर ट्रैप्ड एंड उनको क्या हुआ, बैंक ने ट्रैप कर लिया फॉर द सेक, लाइक उनको दे हैजली फ्रॉम एज एसोसिएशन विद द लुइस ब्रदर्स. In order to get addition bank support, the company became the joint stock company. तो उनकी कंपनी ने एक joint stock company बनाई. joint मतलब कि जो 2 लोग मिलके जो वर्क करते हैं, that is Fabric Manor in 1882. आफ्टर ऑल द नेसेसरी इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट्स, जो सारे एग्रीमेंट्स डिसाइड हुए कि कैसे काम करना है, मतलब पूरा एक एग्रीमेंट जो भी उनके लॉज के अकॉर्डिंग पेपर वर्क हुआ. 5% ऑफ द शेयर और द मॉडर्न प्रोसेस डायरेक्टर. मोर ओवर हिज आइडियाज़ वर इग्नोर्ड व्हेन डिज़ाइन न्यू प्रोडक्ट्स. उनके आइडियाज़ जो थे वो इग्नोर कर दिए गए एज एन प्रोडक्शन. सो ही विड्रॉ फ्रॉम दैट कॉर्पोरेशन, वहाँ से वो बाहर आ गए इन 1883. Then thanks to the company's success, Benz returned to working on horseless carriages. That was the place where he worked. His bicycle experience enabled him to adapt that tricycle design to his new engine.
new engine technology, creating the first automobile. He cooled then engine and evaporative system rather than a radiator. तो उन्होंने रेडिएटर बनाया. द व्हीकल वॉज नॉट जस्ट अनदर मोटराइज स्टेज कोच और हॉर्स कैरेज. वो जस्ट इट्स नॉट ओनली हॉर्स कैरेज, इट्स डिज़ाइन फॉर रिवोल्यूशनरी. मतलब उसका जो डिज़ाइन था दैट वॉज सो सुपर्ब, दैट वॉज सो नाइस. हैंस ही वॉज ग्रांटेड अ पेटेंट ऑन. पेटेंट होता है कि लाइक हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा लाइक जैसे हम एडवांस बोलते हैं, इट्स लाइक दैट. सो एज DRP नंबर जो भी उसका था, ऑटोमोबाइल फ्यूल्डेड बाय गैस. उसमें गैस, जैसे कि पेट्रोल और डीजल चलता है कार्स में, ऐसे उस टाइम क्या हुआ था कि उसमें गैस चली थी. ओके, द इंजन डेवलप्ड 3/4 HP उसके माइलेज होगा, एंड अ स्पीड ऑफ 8 mph इज़ रिकॉर्डेड फॉर वन ऑफ द वेरी फर्स्ट ट्रायल. जो उन्होंने फर्स्ट ट्रायल लिया, तो दिस वॉज द टाइमिंग कि उनको कितना टाइम कहाँ पर पहुँचने में लगा. Okay, during 1886 to 87, Benz spent a great deal of his time developing and improving the motor wagon. जैसे डेवलप करते गए ऑब्वियसली. हिज फर्स्ट रियल सेल, जो उनकी फर्स्ट कार सेल हुई थी, दैट वाज इन 1887 व्हेन ही सोल्ड वन टू एमाइल रॉगर, अ पेरिशियन बाइसिकल मेकर हु हैड ऑलरेडी बीन बिल्डिंग बेंज इंजन्स. जो कि ऑलरेडी वो पर्सन बेंज के इंजन बनाता था. लाइसेंस फॉर कार्ल फॉर सेवरल ईयर. उन्होंने कार्ल बेंज के लिए बहुत सालों काम किया. रॉगर एडेड द बेंज ऑटोमोबाइल्स टू द लाइन ही कैरिड इन पेरिस, एंड इनिशियली मोस्ट ऑफ द मोटर वैगन्स वर सोल्ड देयर. दिस मेड द मोटर वैगन द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल ऑटोमोबाइल इन हिस्ट्री. लेटर इन 1887, उसके बाद जब 1887 में क्या हुआ, बेंज अप्रूव द ऑटोमोबाइल विद हिज मॉडल 3, इंट्रोड्यूसिंग इट वुडन व्हील्स. तो एक वुडन व्हील्स के ऊपर उन्होंने उसको जो भी प्रोसेसिंग थी उसके ऊपर किया. This 66-mile historic trip from Menin of Frozen is notable because in addition to the distance, she repaired various technical and mechanical problems. उसमें बहुत सारी mechanical problems और technical issues होने लग गए along the route that resulted in important improvement on the invention during the invention time. For example, the long downhill slopes presented difficulties in slowing down the vehicle to stop and turn. कि कैसे वो stop होगी और कैसे उसको आप turn कर पाओगे. Along the route, Batten found and paid a shoemaker to nail leather. एक nail leather दिया उसको to break blocks, thus inventing the brake line, जिससे कि उसको break कर सकें. This resulted in car developing gears for later models. Okay, now Benz Model 3 after Benz trip was improved by adding gears. उसमें gears लगाए गए जैसे cars में होते हैं gears. To add further to publicity, Carl Benz sought and was issued the first driver's license. एक driver license बनाया गया in the world by the Grand Duke of Baden District Office. जैसे license होता है आजकल हर vehicle जो भी person चलाता है, that it is compulsory to have a license. Okay, so the car was then driven 200 miles चलाई गई. Then it's legally licensed driven to attend the Munich International Exhibition. Okay, the newly improved motor wagon जो कार थी then was driven south where it made such wide scale international debut at the 1889 जो वर्ल्ड फेयर हुआ पेरिस में, वहाँ पर उसको एग्जीबिशन में लगाया गया टू सी द एक्चुअली परफॉर्मेंस की वो कैसे चलती है और फॉर द पब्लिसिटी. एंड 1899 में क्या हुआ, फ्रेडरिक वॉन फिचर एंड जूलियस रेन जॉइंड द बेंज एंड सीज board of management, with the later member being put in the change of the commercialization department. Then this was produced on such a remarkable large scale for the era. उस टाइम के लिए सबसे बड़ा एक लैंडमार्क बन गया. in 1200 total from 1894 to 1901, and it is considered the first production automobile. ओके, द बेंज वेलो पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट ऑटोमोबाइल रेस. जो बेन वेलो थे उस टाइम एक रेस हुई थी ड्यूरिंग द टाइम, तो उसमें पार्टिसिपेट किया इन 1994. पेरिस रूट ली पेटेड जर्नल कॉम्पिटिशन फॉर द हॉर्सलेस कैरेजेस. ओके, द फर्स्ट ड्राइवर अक्रॉस द फिनिश लाइन एट रोवन वॉज जूल्स एल्बर्ट. जो जीता था दैट वॉज जूलियस एल्बर्ट कॉम्ट डी डायन, but its stream vehicle was driven by Albert Line, a 3 HP Peugeot.
Emile Roger in the Velo finished 14th after covering the 127, जो टोटल डिस्टेंस उन्होंने कवर किया था दैट वाज 127 किलोमीटर इन 10 आवर्स, 10 घंटे में 127 किलोमीटर ही completed at an average speed of 12.7 किलोमीटर पर आवर, इतना वो पर आवर चल पा रहे थे अराउंड. Carl Benz were granted a patent for the first flat engine design in 1896. दोबारा एक डिज़ाइन बनाया गया 1896 during. The design had corresponding pistons that reached top dead center simultaneously. Obviously उनको जैसे जैसे वो डिज़ाइंस बनाते गए, कार बनाते गए, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहे, कुछ ना कुछ ऐड किया गया to make it more better. Okay. More commonly called boxer engines. This engine is still used by Porsche, Subaru and some high performance racing car. BMW uses the design. BMW अभी भी आप नाम सुन रहे होंगे. Its motorcycles and Honda in its gold wing. So then Benz countered with Parcel introduction in 1903 a vertical twin engine. Vertical twin engine बनाया गया, achieved a top speed of 37 mph. दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 60 किलोमीटर ड्राइव कर सकते थे. फाइनेंस वॉज कंट्री विद एन एक्सटेंशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेस्ड ऑन Maybach क्रिएशन. बिकॉज ऑफ दिस एक्शन आफ्टर डिफ़िकल्टी डिसीजंस कार्ल बेंज अनाउंस इट रिटायरमेंट. उसके बाद इन सब के बाद बहुत डिफ़िकल्टी होने लगी तो उन्होंने एक बार ये अनाउंस कर दिया कि मैं रिटायर होने वाला हूँ. ओके, फ्रॉम डिज़ाइन मैनेजमेंट, कि मैं आपसे डिज़ाइन नहीं करूँगा. ऑन जनवरी 24, 1903. इन 1904 क्या होता है, सेल्स ऑफ बेंज और सीज रीच्ड 3480 ऑटोमोबाइल्स ऑलरेडी ही मेड इट. द कंपनी रिमेन्ड द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोबाइल. बट फिर भी काम चलता रहा बिकॉज ही ऑलरेडी उन्होंने इतने सारे डिज़ाइंस बना दिए थे और इतने सारे सुपर्ब आइडियाज़ दे दिए थे कि आगे टेक्नोलॉजी स्टॉप होती ही नहीं. दैट विल बी रेज ओनली. ओके. Autograph letter in German sent Benz and C by Carl Benz on Benz company letterhead. letterhead होता है जैसे कोई भी कंपनी होती है उसका एक पर्सनल, जैसे उसके ऊपर उसका कंपनी का नेम लिखा हुआ है, एक पेपर होगा ऊपर प्रिंट आउट में उनका नेम है, सब कुछ है, दैट इज़ नोन एज letterhead. Dated November 21, 1896 to the German astronomer Max Wolf, a pioneer in the field of photography, about sending him the construction plan for an engine and offering further details on the project. From this you will see that the exhaust gas line is requiring only a short channel of about 400 mm depth and 250 mm width, जो कि बहुत ज़्यादा डीप और width वाइज बहुत ज़्यादा था. The channel from the cooling water pipe as well as for the filling line for gasoline shall be approx 150 to 200 mm माना गया था. डीप, इतना डीप और वाइड था, वो फैला हुआ था. सो this company never issued stock publicity but built its own line of automobile. अपनी खुद की डिज़ाइंस, अपनी खुद की एक लाइन बनाई अपने ऑटोमोबाइल से इंडिपेंडेंटली. बेंज एंड सी जिसका नाम रखा गया. द बेंज सन्स बिकेम पॉपुलर इन लंडन. वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए लंदन में एज टैक्सीज. उनकी बहुत ज़्यादा टैक्सीज चलने लग गई थी उस टाइम में लंदन में बिकॉज देयर क्वालिटी रिमेन मिनिमल. जो क्वालिटी और मेंटेनेंस थी वो बहुत ही अच्छी थी. इन 1912 कार्ल बेंज liquidated all of his share in Benz son and left the family, छोड़ दिया. held company in Landenberg to his sons Eger and Richard. जो उनके 5 बच्चों में से 2 बच्चे थे, that was Egan and Richard, उनके साथ वो वहाँ से लैंडनबर्ग चले गए. आफ्टर द वॉर, जब वो सब कुछ वॉर हुआ, जर्मनीज इकोनॉमी फॉल्टर्ड एंड बाय 1923 प्रोड्यूस्ड ओनली 1382 यूनिट्स इन मैनहेम, दैट इज़ अ प्लेस. DMG मेड इन स्टकहग ओनली सोल्ड 1020 यूनिट्स इन हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमी. तब क्या हुआ, उस वॉर के बाद सेलिंग बहुत ज़्यादा कम होने लग गई. टू अवॉइड बैंकरप्ट्री होता है कि लाइक जिसने बैंक से लाइक लोन वगैरह ले रखा है और उसके बाद क्या होता है कि उनके पास उनका जो बिज़नेस है वो बिल्कुल ज़ीरो आ गया, निल हो गया, उनके पास कुछ भी मनी नहीं बची कि वो बैंक को रीपे कर सके अपना जो भी लोन अमाउंट है, जो भी उनको अमाउंट उनको देना है. तो दैट इज़ नोन एज बैंकरप्ट. मगर नॉट नेगोशिएशंस बिटवीन द टू कंपनीज, जो 2 कंपनीज जुड़ी थी, बेंज एंड से,
in agreement of mutual interest. Both companies standardize their design, अपने अपने डिज़ाइंस, प्रोडक्शन, परचेजिंग, जॉइंट मार्केटिंग जो उन्होंने अपना वर्कआउट किया था वो सब क्या हुआ, रिस्पेक्टिव ब्रांड नेम्स इंस्टेंट एंड सेपरेट. उसके बाद वो दोनों क्या हो गए, अलग हो गए. ठीक है. आफ्टर दैट कार्ल बेंज डाइड एट होम. कार्ल बेंज की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग आफ्टर दैट सच अ लॉन्ग टाइम 1926 के बाद. ऑन अप्रैल 4 1929 में उनकी डेथ हो जाती है at the age of 84 when he was 84 years old from phenomena. Braithwaite remained in their family villa and was honored with the title honorable senator. उनका नाम ही रख दिया honorable senator. That was the Bertha Benz by the Technical University of Karlsruhe in 1944. On May 5th 1944 बेर्था एट द एज ऑफ 95, जब वो 95 की हुई जब उनकी वाइफ, तो ऑब्वियसली उस टाइम पर उनकी भी डेथ हो गई अपने ही विला में जिसमें वो रहती थी. द हाउस नाउ हैज़ बीन डिज़ाइनेटेड एट द हिस्टोरिक साइट. अब उसके बाद क्या हुआ, उनकी डेथ के बाद पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई कार्ल बेंज की, देन उसके बाद उनकी वाइफ ही हो गई एट द एज ऑफ 95. उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो विला था उसमें एक हिस्टोरिकल प्लेस बना दिया गया. ओके, एज अ साइंटिफिक मीटिंग फैसिलिटी. नो प्रॉफिट कॉरपोरेशन, द गॉटलिबर डायमर एंड द कार्ल बेंज फाउंडेशन नाम रख दिया गया उनका. owns the house that honors both Bertha and Carl Benz for their role in the history of automobile. So actually जो हमारे पास आज इतने कन्वेंस हैं, इतने मोटर मतलब बाइक्स हैं, कार्स हैं, स्कूटर्स हैं, ईच एंड एवरी व्हीकल अगर आप उसकी देखें तो शुरुआत वो द पर्सन हु स्टार्टेड दिस ऑटोमोबाइल एक्चुअली, तो वो ही वो था कार्ल बेंज कि उन्होंने इतने सुपर्ब डिज़ाइंस बनाए. हालांकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी बट स्टिल ही ट्राइड इट बेस्ट डिज़ाइंस बनाए. जो भी चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर सकते थे, नेक्स्ट उसमें जो भी वो सोचते थे कि ठीक है मुझे ये ऐड करना है नेक्स्ट वाले में, ठीक है और अच्छा चले. एक्सपीरियंस बाय एक्सपीरियंस के बाद उनका एक्सपीरियंस होता रहा. तो दिस वॉज एक्चुअली जो हमें आज आपको ये प्रिविलेज मिल रही है, दैट्स एक्चुअली द माइंड वर्क ऑफ दैट मैन जो कार्ल बेंज हैं. तो एक्चुअली सो प्लीज़ रीड द चैप्टर थॉरोली. द स्टोरी इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग. You definitely will gain more knowledge after reading this chapter about automobiles. Okay, so please read the chapter. And there is some exercise part, very less exercise part which you have to complete in book. That is page number 58. That is a puzzle, you can do it yourself. And that is page number 56 as well. So please read the chapter well and complete the exercise. Thank you. Have a nice day.